दोस्तों, दुबई एयर शो 2025 दुनिया का सबसे बड़ा मंच, जहां लोहे के परिंदे अपनी ताकत दिखाते हैं, जहां देशों की साख दांव पर लगी होती है। लेकिन इस बार वहां जो हुआ वो किसी एयर शो का हिस्सा नहीं था, वो किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। वो एक ऐसा हादसा था जिसने न सिर्फ भारतीय वायुसेना के एक चमकते सितारे को हमसे छीन लिया, बल्कि दुनिया को ये भी दिखा दिया कि एक भारतीय सैनिक का कद क्या होता है। जब हमारा तेजस, जो भारत की आन बान शान है, आसमान से जमीन की तरफ आ रहा था, तब पूरी दुनिया की सांसें थम गई थीं। लेकिन आज हम आपको उस गिरने की कहानी नहीं सुनाएंगे। आज हम आपको उस उठने की कहानी सुनाएंगे जो उस हादसे के बाद हुआ। जब एक भारतीय पायलट ने अपनी आखिरी सांस ली, तो कैसे रूस के सबसे खूंखार पायलट्स ने आसमान में वो किया जिसे मिसिंग मैन फॉर्मेशन कहते हैं। दोस्तों, सवाल है कि आखिर रूस ने ऐसा क्या कर दिया जिसने 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया? और आखिर उन आखिरी पलों में विंग कमांडर नमांश स्याल के दिमाग में क्या चल रहा था? हम आपको बताएंगे इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो भाई लोग, बात शुरू होती है दुबई के उस चकाचौंध भरे रनवे से। साल 2025 का दुबई एयर शो अपने शबाब पर था। दुनिया भर की मीडिया, बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स और अलग अलग देशों की वायु सेनाएं वहां मौजूद थीं। माहौल एकदम टाइट था। हर देश ये दिखाने में लगा था कि उसका फाइटर जेट सबसे बाप है। इसी भीड़ में भारत का तेजस भी अपनी दहाड़ सुनाने पहुंचा था। विंग कमांडर नमांश स्याल, एक ऐसा नाम जिसे वायुसेना के हलकों में आइसमैन कहा जाता था। एकदम शांत, एकदम फोकस। वो इस जहाज को ऐसे उड़ाते थे जैसे ये उनके शरीर का ही कोई हिस्सा हो। 8 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 8 मिनट का वो डेमो था जिसे नमांश को परफॉर्म करना था। जैसे ही तेजस ने रनवे छोड़ा, आसमान में जैसे बिजली कौंध गई। वो रफ्तार, वो कलाबाजियां, वो जी फोर्स को मात देने वाले स्टंट, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। नीचे खड़े लोग तालियां बजा रहे थे, भारतीय तिरंगा शान से लहरा रहा था। लेकिन किसे पता था कि ये 8 मिनट उस जांबाज की जिंदगी के आखिरी 8 मिनट बनने वाले हैं। वीडियो फुटेज में साफ दिखता है कि तेजस बहुत कम ऊंचाई पर, यानी लो एल्टीट्यूड पर, एक बहुत मुश्किल करतब दिखा रहा था। वो बैरल रोल और नेगेटिव जी टर्न ले रहा था। ये वो वक्त होता है जब पायलट के शरीर पर इतना दबाव होता है कि आम इंसान की नसें फट जाएं, और तभी वो हुआ जिसका डर हर एविएशन लवर को होता है। अचानक विमान का संतुलन बिगड़ा। वो जो हवा से बातें कर रहा था, वो बेकाबू होकर नीचे की तरफ आने लगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि तेजस का सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है। इतने सालों में 2024 के जैसलमेर वाले हादसे को छोड़कर कभी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई। नमांश को अपनी मशीन पर भरोसा था। उन्होंने इजेक्ट बटन दबाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऊंचाई सिर्फ कुछ मीटर बची थी। पैराशूट को खुलने के लिए हवा और वक्त चाहिए होता है, जो नमांश के पास नहीं था। एक छोटा सा पैराशूट दिखा और फिर सब कुछ शांत हो गया। एक धमाका, और भारत ने अपना एक अनमोल रत्न खो दिया। वो पायलट जो आसमान का सीना चीरने का दम रखता था, वो अपनी मिट्टी के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा के लिए सो गया। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। जब ये खबर फैली तो पूरे एयर शो में मातम पसर गया। म्यूजिक बंद कर दिया गया। जश्न का माहौल गम में बदल गया। लेकिन इस गम के बीच एक ऐसा देश सामने आया जिसे हम अपना सबसे पुराना और पक्का दोस्त कहते हैं, रूस। रूस की मशहूर एरोबैटिक्स टीम, जिसे दुनिया रशियन नाइट्स के नाम से जानती है, वहां मौजूद थी। ये वो टीम है जो अपने सुखोई विमानों के साथ आसमान में ऐसे करतब दिखाती है कि ग्रेविटी भी शर्मा जाए। उनका प्रदर्शन होना था, लेकिन उन्होंने जो किया उसने साबित कर दिया कि दोस्ती सिर्फ कागजों पर नहीं होती, वो दिल से निभाई जाती है। जब रशियन नाइट्स अपने भारी भरकम फाइटर जेट्स के साथ आसमान में उड़े, तो उन्होंने अपने रूटीन स्टंट नहीं किए। उन्होंने आसमान में एक खास फॉर्मेशन बनाया। 4 विमान एक साथ एक डायमंड की शक्ल में उड़ रहे थे, और फिर अचानक एक विमान फॉर्मेशन तोड़कर ऊपर आसमान की तरफ सीधा निकल गया, और बाकी 3 अपनी जगह पर उड़ते रहे। इसे कहते हैं मिसिंग मैन फॉर्मेशन। ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे सम्मानजनक तरीका है किसी शहीद पायलट को श्रद्धांजलि देने का। वो जो एक विमान अलग होकर बादलों में खो गया, वो प्रतीक था विंग कमांडर नमांश स्याल का। वो ये बता रहा था कि हमारा साथी अब हमारे साथ नहीं है। वो उस अनंत आकाश में चला गया है जहां से कोई वापस नहीं आता। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। दुबई का आसमान, नीचे हजारों की भीड़, और ऊपर रूस के विमान एक भारतीय पायलट के लिए सिर झुका रहे थे।
रशियन नाइट्स ने बाद में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीके पर इसका वीडियो शेयर किया और जो कैप्शन लिखा वो किसी को भी रुला देने के लिए काफी है। उन्होंने लिखा, यह दुर्घटना शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आज की उड़ान उन भाइयों की स्मृति को समर्पित है जो अपनी आखिरी उड़ान से वापस नहीं आए। उन्होंने नमांश को भाई कहा। सरहदें अलग हैं, झंडे अलग हैं, भाषा अलग है, लेकिन एक पायलट का दर्द दूसरे पायलट से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। रूस की तरफ से आई ये संवेदना बताती है कि भारत और रूस का रिश्ता किस मिट्टी का बना है। ये कूटनीति से ऊपर है, ये राजनीति से ऊपर है, ये दो योद्धा कौमों का मिलन है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस ने ही ये सम्मान दिया। अमेरिका, जो अक्सर भारत को अपनी टेक्नोलॉजी बेचने और अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश में रहता है, वहां के पायलट भी इस हादसे से टूट गए। अमेरिकी F-16 टीम के कैप्टन टेलर हिस्टर एक मंझे हुए पायलट, उनका भी शो होना था, लेकिन जब उन्होंने भारतीय खेमे की तरफ देखा तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा वो खाली जगह जहां तेजस खड़ा होता था। उन्होंने देखी वो सीढ़ी जो कॉकपिट तक जाती थी, लेकिन अब उस पर चढ़ने वाला कोई नहीं था। उन्होंने देखी पायलट की कार जिसमें शायद नमांश का वो बैग, वो चश्मा, वो फोन पड़ा होगा जो अब कभी नहीं बजने वाला। कैप्टन हिस्टर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम सब अंदर से हिल चुके थे। उन्होंने कहा, शो मस्ट गो ऑन वाली कहावत हम सब ने सुनी है, लेकिन आज उसे निभाने की ताकत मुझ में नहीं थी। उन्होंने अपना प्रदर्शन रद्द कर दिया। एक अमेरिकी पायलट अपनी टीम के साथ खड़ा होकर भारतीय टीम के दर्द को महसूस कर रहा था। वो दूर से खड़े होकर उस खाली स्पॉट को देख रहे थे। दोस्तों, ये होता है एक सैनिक का जीवन। जब आप हवा में होते हैं तो आपकी जान एक धागे पर लटकी होती है, और जब वो धागा टूटता है तो दुनिया का हर पायलट वो दर्द महसूस करता है। टेलर हिस्टर ने लिखा कि वो दृश्य दिल तोड़ने वाला था। वो निजी वस्तुएं जो अब सिर्फ यादें बन गई थीं, उन्हें देखकर दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स का पायलट भी भावुक हो गया। अब जरा बात करते हैं उस मशीन की और उस इंसान की जिसने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी, तेजस। भारत का अपना बनाया हुआ फाइटर जेट। आलोचकों ने बहुत सवाल उठाए, बहुत कमियां निकाली, लेकिन नमांश सियाल जैसे पायलटों ने साबित किया कि ये मशीन किसी से कम नहीं है। ये तेजस के इतिहास में पहली बार था जब किसी पायलट ने अपनी जान गंवाई। मार्च 2024 में जैसलमेर में भी एक हादसा हुआ था, लेकिन तब पायलट सुरक्षित निकल गए थे। लेकिन इस बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विशेषज्ञ अब ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की जांच करेंगे। पता लगाएंगे कि आखिर उस 49वें सेकंड पर क्या हुआ था। क्या वो कोई तकनीकी खराबी थी? क्या वो इंजन फेलियर था? या फिर कम ऊंचाई पर हवा का कोई ऐसा झोंका था जिसने गणित बिगाड़ दिया? कारण जो भी हो, लेकिन एक बात तय है, विंग कमांडर नमांश ने वो किया जो एक सच्चा योद्धा करता है। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने कोशिश की कि विमान को बचाया जाए। शायद उन्हें लगा होगा कि अगर ये विमान गिर गया तो देश का नुकसान होगा, किसी की मेहनत बेकार जाएगी। इसी कशमकश में वो कीमती पल निकल गए जो उनकी जान बचा सकते थे। इसे कहते हैं सर्विस बिफोर सेल्फ। ये भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है और नमांश ने इसे अपने खून से सच कर दिखाया। 2025 का साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हमने रक्षा क्षेत्र में बड़ी बड़ी छलांगें लगाई हैं, लेकिन कामयाबी की कीमत भी चुकानी पड़ती है और कई बार यह कीमत बहुत भारी होती है। नमांश सियाल का जाना सिर्फ उनके परिवार का नुकसान नहीं है, ये पूरे देश का नुकसान है। एक फाइटर पायलट तैयार करने में सालों लग जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन वो जज्बा, वो जिगरा जो नमांश में था, वो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। वो माँ के कोख से और भारत की मिट्टी से आता है। रूस के इस कदम ने, उस मिसिंग मैन फॉर्मेशन ने दुनिया को एक और संदेश दिया है। वो ये कि भारत अब अकेला नहीं है। जब भारत का जवान गिरता है तो दुनिया की महाशक्तियां भी शोक मनाती हैं। ये भारत के बढ़ते कद का प्रमाण है। दुबई के उस रनवे पर जब वो धमाका हुआ तो उसकी गूंज वॉशिंगटन और मॉस्को तक सुनी गई। ये सम्मान नमांश की वीरता का तो था ही, साथ ही ये सम्मान उस न्यू इंडिया का भी था जिसकी सेना आज दुनिया की सबसे प्रोफेशनल और बहादुर सेना मानी जाती है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास ऐसे दोस्त हैं जो बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े होते हैं। रशियन नाइट्स ने जो किया, उसने हर भारतीय के दिल पर एक अमिट छाप छोड़ दी है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, स्पासिबा रशिया, यानी धन्यवाद रूस। ये वो वानगी है जो बताती है कि रिश्ते स्वार्थ से नहीं, सम्मान से बनते हैं।